अगर ये 9 कीड़े आते हैं आपके घर में तो आप समझ जाओ कि चमकने वाला है आपका भाग्य और बदलने वाली है आपकी किस्मत। वास्तुशास्त्र के अनुसार ये 9 जीव जंतु अगर आपके घर में आते हैं या फिर आपके घर के आसपास निवास करने लगते हैं तो इससे आपको यह पता लगता है कि आपका भाग्य चमकने वाला है और आपका नसीब जागने वाला है। जिस घर में या फिर जिस घर के आसपास यह जीव जंतु आकर रहने लगते हैं उस घर में खुशियाँ और सुख समृद्धि आने लगती है। यह 9 प्रकार के जीव जंतु बेहद ही शुभ माने जाते हैं। अगर यह जीव जंतु आपके घर में आते हैं या फिर आपके घर में आकर रहने लग जाते हैं तो आपको यह समझ जाना चाहिए कि माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न हैं और बहुत ही जल्द आपके घर में माता लक्ष्मी का आगमन होने वाला है। जिस घर पर माता लक्ष्मी का आशीर्वाद होता है उस घर के आसपास यह 9 कीड़े अवश्य दिखाई देते हैं। सभी जीव जंतुओं का आपके घर में आना बहुत ही शुभ माना जाता है, इसीलिए आपको इन जीव जंतुओं की पहचान होना बहुत आवश्यक है। क्योंकि अगर आप जाने अनजाने में इन्हें कष्ट पहुंचाते हैं या फिर इन्हें मारते हैं या फिर इन्हें अपने घर के पास से भगा देते हैं तो आपके ऐसा करने से माता लक्ष्मी आपसे क्रोधित भी हो सकती हैं, जिसके कारण आपको अपने जीवन में कई परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। इसीलिए अगर आपके घर में भी ऐसे जीव जंतु आते हैं तो इससे यह पता लगता है कि अब आपके भाग्य को उदय होने से कोई नहीं रोक सकता और आपके अब जो भी बुरे दिन हैं वे सब समाप्त होने वाले हैं और आपका अच्छा समय अब शुरू होने वाला है। तो आइए जानते हैं कि वे कौन से हैं 9 जीव जंतु जिनके घर में आने से घर में अमीरी आ जाती है। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता ज़रूर लिखें। नंबर 1, उल्लू। अगर आपके घर में या आपके घर के छत पर उल्लू आकर बैठता है तो इसे बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। माता लक्ष्मी का सबसे प्रिय पक्षी उल्लू ही है। उल्लू घर के आने से धन दौलत में वृद्धि का संकेत मिलता है। अगर आपके भी घर में या घर की छत पर उल्लू जाकर बैठता है तो इसका मतलब यह है कि आपको धन की प्राप्ति होने वाली है और माता लक्ष्मी आपके घर में विराजमान होने वाली है और लंबे समय से रुका हुआ पैसा आपको वापस मिलने वाला है। नंबर 2, तितलियाँ। दोस्तों, रंग बिरंगी सुनहरी तितलियाँ बहुत ही शुभ संकेत लेकर अपने साथ चलती हैं। अगर सुनहरी और रंग बिरंगी तितली आपके घर में आती है और आपको कई बार अपने घर में देखने को मिलती है, अगर यह तितलियाँ देखने में बहुत ही सुंदर और मनमोहन नज़र आए तो आप समझ जाइए कि जिस तरह वह तितलियाँ रंग बिरंगी है उसी तरह आपके जीवन में भी सतरंगी रंग बिखेर देंगी और आपके जीवन को खुशियों से भर देगी। तितलियों के घर में आने से घर में सुख समृद्धि और शांति हमेशा बनी रहती है। इसीलिए तितलियों का हमारे घर में या हमारे घर के आस पास आना बहुत ही शुभ और अच्छा संकेत माना जाता है। वास्तुशास्त्र में भी इन चीज़ों के बारे में बड़े ही विस्तार से लिखा हुआ है कि तितलियाँ जब भी किसी के घर में जाती हैं तो उस घर में धन और खुशहाली की वर्षा होती है। ऐसे घर में माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। इसलिए अगर आपके घर में भी कोई तितली आती है तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपके बुरे दिन अब जाने वाले हैं और आज से आपके अच्छे दिन शुरू हो गए हैं और आपके घर में फैली हुई दरिद्रता भी दूर होने वाली है और माता लक्ष्मी के साथ साथ कुबेर महाराज की कृपा भी आप पर बरसने वाली है और धन संबंधी सभी कार्य आपके सफल होने वाले हैं। नंबर 3, छछूंदर। दोस्तों, आपने छछूंदर तो कई बार देखा होगा। वैसे तो छछूंदर ज़्यादातर रात को ही निकलते हैं, लेकिन कई बार यह आपको दिन में भी दिखाई दे सकते हैं। छछूंदर चूहे की तरह ही दिखाई देते हैं, लेकिन इनकी नाक चूहों से थोड़ी लंबी होती है। अगर छछूंदर आपके घर में प्रवेश करता हुआ
आपको दिखाई देता है और आपको अपने घर में यह हर रोज़ दिखाई देने लगा है। तो आपको यह समझ जाना चाहिए कि दुनिया में अब ऐसी कोई भी ताकत नहीं है जो आपके भाग्य को बदलने से रोक सकती है। छछूंदर का आपके घर में प्रवेश करना इस बात का संकेत है कि माता लक्ष्मी आप पर प्रसन्न हैं और आप पर अपनी असीम कृपा बरसाने वाली है। इसी के साथ अगर छछूंदर किसी भी व्यक्ति के चारों ओर चक्कर लगा दे तो वह व्यक्ति अपने जीवन में खूब तरक्की और सफलता हासिल करता है। वैसे तो छछूंदर किसी व्यक्ति का कभी चक्कर नहीं लगाते हैं, लेकिन अगर वह ऐसा कर देते हैं तो वह व्यक्ति दिन दुगुनी रात चौगुनी सफलता हासिल करता है। अगर ऐसा हो तो आप समझ जाइए कि उस व्यक्ति के जीवन की सभी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। कई लोग यह भी मानते हैं कि छछूंदर घर में गंदगी फैलाते हैं। यह बात वैसे तो सच है, लेकिन इस वजह से कोई लोग छछूंदर को मार देते हैं, लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपको छछूंदर पसंद नहीं है तो आप किसी और तरीके से अपने घर से निकाल सकते हैं, लेकिन इन्हें मारना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। छछूंदर का घर में आना और घर में रहना बहुत ही शुभ माना जाता है। हमारे शास्त्रों में भी छछूंदर को बहुत शुभकारी जीव माना गया है। छछूंदर को सपने में भी देखना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसीलिए छछूंदर को कभी भी मारना नहीं चाहिए, क्योंकि यह आपके घर में शुभ संकेत लेकर आते हैं। छछूंदर के आने से आपके भाग्य में चांद चांद लग जाते हैं, इसीलिए भूल कर भी इन्हें ना मारें। नंबर 4, तोता। दोस्तों, अगर आपकी घर की छत पर हरे रंग का तोता दिखाई देता है तो इसे भी बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। शास्त्रों में ऐसा माना गया है कि तोता का दिखाई देना किसी काम में बड़ी सफलता मिलने का संकेत होता है। इसीलिए दोस्तों, अगर आप कोई नया काम शुरू करने जा रहे हैं तो समझ लीजिए आपको उस काम में सफलता मिलने वाली है। नंबर 5, छिपकली। दोस्तों, छिपकली को बहुत ही शुभ बताया गया है। छिपकली को माता लक्ष्मी का प्रतीक भी माना जाता है, लेकिन कई लोग छिपकली से घृणा करते हैं और छिपकलियों का घर में होना उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। छिपकलियों को मार देते हैं, लेकिन आपको बता दें कि छिपकलियों को मारना नहीं चाहिए। ऐसे तो घर में छिपकली का निकलना कोई ख़ास बात नहीं है, लेकिन अगर आपके घर में कई सारी छिपकलियाँ एक झुंड में आपको दिखाई देती हैं तो इसे माता लक्ष्मी का शुभ संकेत माना जाता है। अगर आपको आपके घर में कहीं भी छिपकलियाँ एक झुंड में दिखाई देती हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपके घर में अमीरी आने वाली है। श्री विष्णु पुराण के अनुसार यह बताया गया है कि अगर आप पूजा कर रहे हैं और आपको पूजा करते समय आसपास कहीं भी छिपकली दिखाई देती है तो यह बहुत ही जल्द आपके भाग्य उदय का संकेत है। ऐसे में आपके घर में बहुत ही जल्द माता लक्ष्मी का आगमन होने वाला है। यह एक बहुत ही शुभ संकेत माना गया है। इसके साथ अगर आपको आपके घर में कोई ऐसी छिपकली दिखाई देती है जिसकी पूँछ कटी हुई है तो आपको यह समझ जाना चाहिए कि आपका जीवन अब बदलने वाला है और आपके जीवन में चल रही सभी परेशानियां अब खत्म होने वाली हैं और माता लक्ष्मी का आपके घर में बहुत जल्द आगमन होने वाला है और कुबेर महाराज की कृपा आपको प्राप्त होने वाली है। नंबर 6, चींटियाँ। दोस्तों, चींटी बहुत ही ज़्यादा शुभ संकेत लेकर आती है। शास्त्रों के अनुसार अगर किसी भी घर में चींटी पूर्व दिशा की तरफ से अपने मुंह में भोजन लेकर जा रही है तो इसे बड़ा ही शुभ संकेत माना जाता है। यह संकेत आपको बताता है कि आपका भाग्य बहुत जल्द चमकने वाला है और आपके दुखों के दिन अब जाने वाले हैं और आपके जीवन में सुख समृद्धि और खुशियाँ आने वाली है। इससे आपको यह पता लगता है कि आपके परिवार के सदस्यों की तरक्की होने वाली है। अगर आपके घर में कोई भी वाद विवाद संबंधी परेशानी चल रही है तो वह भी आप बहुत जल्द दूर होने वाली है।
अगर आपके घर में चींटी दक्षिण दिशा की ओर से निकलती हुई आपको दिखाई देती है या फिर चींटियों का झुंड आपके मुख्य द्वार से आपके घर में प्रवेश करती हुई आपको दिखाई देती है, तो यह आपके घर के लिए बहुत ही शुभ संकेत होता है। इससे आपको यह पता लगता है कि साक्षात माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश कर रही हैं और बहुत जल्द आपको धन की प्राप्ति होने वाली है। इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि चींटियाँ आपके या फिर आपके परिवार के सदस्यों के पैरों के नीचे ना आए। हो सके तो आपको चींटियों के घर के आसपास आटा और शक्कर को मिलाकर डालना है, जिससे आपको पुण्य मिलेगा और माता लक्ष्मी भी आपसे प्रसन्न होंगी। और अगर आपके घर में चींटियों ने अपना घर किसी कोने में या किसी भी स्थान पर बना लिया है, तो आपको उनके घर के पास पानी कभी नहीं डालना है। चींटियों को अपने घर से भगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। नंबर 7, चूहा। चूहा घर में दुख और दरिद्रता लेकर आता है, इसीलिए आपको अपने घर में चूहे को कभी भी नहीं रहने देना है। अगर आपके घर में भी चूहा आपको दिखाई देता है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपके घर में दरिद्रता और नकारात्मक ऊर्जा का वास हो गया है। ऐसे में आपको चूहों को अपने घर से तुरंत बाहर निकाल देना है, लेकिन आपको चूहे को मारना नहीं है, क्योंकि चूहे को गणेश जी का वाहन माना गया है। अगर आप चूहे को मारते हैं तो आपको इसका पाप लगेगा, इसीलिए चूहे को मारना नहीं चाहिए, लेकिन इन्हें अपने घर में भी रहने ना दें। जितनी जल्दी हो सके चूहे को अपने घर से निकाल दें। चूहे जिस घर में भी होते हैं, उस घर में दुख और दरिद्रता और पीड़ा का कारण बनते हैं। जिस घर में चूहे पाए जाते हैं, उसी घर में धन संबंधी कई परेशानियां आने लगती हैं और व्यापार में संबंधित सभी कार्यों में रुकावट आने लगता है। इसलिए अगर आपके घर में भी चूहे हैं, तो उन्हें जितनी जल्दी हो सके अपने घर से बाहर निकालने का कोई ना कोई प्रबंध जरूर करें। चूहे का घर में रहना अशुभ माना जाता है। उनके घर में रहने से घर की बरकत सदैव रुकी रहती है और शास्त्रों में ऐसा भी कहा गया है कि जिस घर में चूहे होते हैं, उस घर में दरिद्रता आते देर नहीं लगती है। नंबर 8, नीलकंठ पंछी। नीलकंठ पंछी को धन की देवी माँ लक्ष्मी का प्रिय पंछी माना गया है। इसीलिए अगर नीलकंठ पंछी आपके घर के आसपास या घर में आकर रहता है या अपना घोंसला बनाता है, तो इसे बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। अगर आपको नीलकंठ पंछी दिखाई दे, तो इसका अर्थ यह है कि आपको अपने बिजनेस में या व्यापार में तरक्की मिलने वाली है तथा इसके आने से नए घर और नए वाहन की प्राप्ति के योग भी बनने लग जाते हैं। यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।